बर्बाद किया जाता है, इज्जतों को लूटा जाता है। हम दुआ कुनूत पढ़ते हैं, कबूल होती नजर नहीं आती। क्यों? हाँ, रमजान में मैं बार बार ये बात भी उसका जवाब दूंगा। कुछ ऐसे मैसेजेस आए थे, पोस्ट आई थी, अल्लाह की मदद कहाँ है? अल्लाह की मदद है, लेकिन किसके लिए है? मोमिनीन के लिए, तकवा वालों के लिए, शिर्क और बिदअत ना करने वालों के लिए। कुरान और हदीस में बताया है मदद अल्लाह की इनकी करता है। आप और हम जायजा लीजिए कि क्या हम ऐसे अमल, ऐसे अकीदे कर रहे हैं जिससे अल्लाह की मदद आए, या वो कर रहे हैं जिससे अल्लाह का अजाब आता है। सूद आप सूदी लेन देन कर रहे हो, कुरान में है कि अल्लाह और रसूल से जंग का ऐलान कर दीजिए। शिर्क कर रहे हो, कुरान में है कि अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके लिए अमन नहीं है, तौहीद वालों के लिए अमन है। शिर्क करेंगे तो अल्लाह मदद नहीं करेगा, शिर्क करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आएगा। रसूल की सुन्नतों की मुखालिफत करोगे तो फितना और अजाब आएगा। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये कुरान की आयत है कि जो लोग रसूल के हुक्म और सुन्नत की मुखालिफत करते हैं, सुनिए आप, रसूल की सुन्नत की मुखालिफत, अब तू भी सही और मैं भी सही, बताइए चलेगा? तो तू सुन्नत पे है, मैं सुन्नत के खिलाफ हूं, दोनों सही। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं चलेगा। जो लोग रसूल के हुक्म और सुन्नत की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें फितना आ पकड़े या दर्दनाक अजाब। फितने की दो तशरीह की। इमाम अहमद ने कहा फितने से मुराद शिर्क है। सुन्नत की मुखालफत करोगे तो शिर्क में पड़ोगे। आज रुए जमीन पर मैं बहुत खुल के कहता हूं, बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन तहकीक कर लीजिए। रुए जमीन पर इज्तिमाई तौर पर आपको अगर जायजा लेंगे तो सिर्फ अहले हदीस वो गिरोह नजर आएगा जहां शिर्क नहीं है किसी भी किस्म का। और जो शिर्क कर रहा है वो अहले हदीस नहीं है। पूरे दुनिया में देख लीजिए, सुन्नत की मुखालफत करने वालों में आपको किसी ना किसी किस्म का शिर्क जरूर मिलेगा। जो तौहीद हकमियत की बात करते हैं ना कि हुकूमत में सिर्फ अल्लाह का कानून चलेगा, सैयद कुतुब साहब, मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब और उनके मानने वाले, जिनको शिर्क कहते थे, पहले जमात इस्लामी कहती थी वोट देना शिर्क है, आज पार्टी बना ली, अब वो शिर्क नहीं रह गया। गौर कीजिए, तंज़ तारीस किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम दीन समझने और समझाने के लिए हैं। आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। हम इसलिए जमा हुए हैं कि हिदायत के उस रास्ते को जाने जो हमको जन्नत तक पहुंचाए, जहन्नम से बचाए। शख्सियात के नाम पर मत जाइए। अल्लाह ने दीन को उतारा, उसकी हिफाजत की, उसको हम तक पहुंचाया, हुज्जत पूरी की है। अब हम उसको पढ़ने पढ़ाने से शर्माए, कतराएं कि वो नाराज हो जाएंगे। अरे होते हो, हम अपने जन्नत का रास्ता छोड़ दें क्या? अल्लाह की नाराजगी मोल ले ले? तो अब ये जो चीजें हैं जो ये बताई जा रही है, वहां तौहीद हकमियत की बात होती है कि हुकूमत में कानून सिर्फ अल्लाह का चलेगा। फिर बोलते हैं लेन देन में फला फला में हनफियत भी चलेगी, शाफियत भी चलेगी, फला भी चलेगी, मिलादुन नबी भी चलेगा, फातिहा खानी भी चलेगी, बिदअत भी चलेगी, शिर्क भी चलेगा। तो फिर आप अल्लाह का कानून कहां मान रहे हो? जहां आप, मैं अक्सर ये कहता हूं, हमारे जमात इस्लामी के कुछ दोस्त थे, मैं पढ़ाया हूं 2-2.5 साल उनके इदारे में। मैं कहता था कि जहां हमारी ताकत नहीं है हुकूमत कायम करना, बदलना, इस्लाम नाफिज करना, वहां आप बोलते हो करो, उसको अपना नस्बुल ऐन बनाया। और जहां हम कर सकते हैं, समाज और माशरे में जो शिर्क हो रहा है, कबर परस्ती हो रही है, ताजिया परस्ती हो रही है, शख्सियत परस्ती हो रही है, अल्लाह रसूल की बातों को छोड़कर दूसरों की बातों को माना जा रहा है, यहां हम मेहनत करके इस्लाह कर सकते हैं जो अंबिया करते थे। यहां बोलते हो कि इसमें मत पढ़ो, इसमें बोलोगे तो इख्तिलाफ होगा, मिलजुल के करो, तू भी सही तू भी सही, माजून मुरक्कब। ये जो माहौल है ना, मैं जो जिक्र कर रहा हूं, जैसे वो तंजीम पॉपुलर फ्रंट, मैं इशारा करना चाहता हूं, बताना चाहता था कि जब उन नौजवानों को कहा जाता था तो गुस्सा होते थे। उनको बताया हमने कि ये मनहज सही नहीं है, कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है, ये मुखालिफीन का बनाया हुआ मनहज है जो आप इस्लाम समझ के चल रहे हो। आपको शिकार करना है, आपकी एक एक हरकत दूसरों की नज़र में है, उस पर लगा हुआ है आपको ऐनक, क्या कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड बन रहा है, पाबंदी लगाने के लिए आपके सबूत इकट्ठा हो रहे हैं। इशारे किनारे में बोला जाए तो कौम समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो आप बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं, आप ऐसे हैं। अब पता चला कि आप बेवकूफ़ हैं। मैंने बहुत मकामात पर कहा, और ये भी कहा कि अगर वो नहीं मानते तो उनके वालिदैन को बोलिए और बताइए कि जब वो अंदर होंगे तो 3 नस्ल तबाह होगी, जैसा पहले हो चुका है। आप जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, आपके माँ बाप की जमा पूंजी कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगी। फिर अगली नस्ल, आप जब जेल में रहेंगे तो अपने बच्चे के लिए क्या कर पाएंगे? 3 नस्ल तबाह होती है। ठीक है, छोटा मोटा गेम और प्लान नहीं है। अभी ये खत्म हुए, भी नए पैदा होंगे और फिर आप सर पीटते रहिएगा, नहीं मानेंगे। और उसकी वजह आप और हम सब हैं। ये कोई भी नई तहरीक आती है,
इंजीनियर आता है जिसको बात करने का ढंग नहीं है, कुरान हदीस समझता नहीं है, वो सहाबा कराम पे तनकीद करता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को बुरा भला बोलता है, और आप हमारे बच्चे उससे मुतासिर होते हैं। कितनी बेगैरती की बात है। मैं ऐसा कहता हूं कि ये सारी सूरत हाल ये बताती है कि हमारे घरों में, समाज में, मस्जिदों में दीन नहीं सिखाया जा रहा है, कुरान हदीस का अकीदा और मनहज नहीं बताया जा रहा है। अगर अकीदा और मनहज मजबूत होगा तो हजरत सुमैया को देखिए, अबू जहल से कह रही है आंखों में आंखें डाल के कि तुझको जो करना है कर ले, तू मुझे मारना चाहता है, मार ले, रसूल की जबान से हमने जन्नत की बशारत पा ली। शर्मगाह पर बर्छा मारकर शहीद किया। आप और हम वाकया जानते हैं। क्या ये जज्बातियत के लिए क्या बात थी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में, हजरत उम्मे हबीबा में, हजरत उम्मे सलमा में, उस दौर के सहाबा कराम में, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा में, कि बादशाह से कह रहे हैं आधी सल्तनत क्या पूरी भी दे दे तब भी मैं मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकता, उनका दीन नहीं छोड़ सकता। ये वाकया है। हम टकों में अपना दीन बेच रहे हैं, छोटी चीज पर डर जाते हैं। उसने कहा कि खौलते तेल में डाल देंगे, जाने लगे, रोने लगे, तब उनको जले जाएगा। कहा शायद डर गए। कहा अभी भी तुमको मैं आधी हुकूमत अपनी दे दूंगा अगर तुम हमारे मजहब पर, ईसाइयत पे आ जाओ। कहा तुम मेरे आंसुओं का गलत मतलब ले रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि एक ही जान थी, अल्लाह ने कुर्बान कर रहा हूं। हर भाई में जान होती, सब कुर्बान करता। कि वो लोग थे। कहां से ये दीन आया? ये तरबियत से आया। अकीदे और तौहीद को जड़ों में, दिलों में उसकी जड़ें मजबूत करने से आया। आसान नहीं था उनको खरीदना। मैंने कहा ना, वो बादशाह ईसाई रोमी बादशाह था, उसने सहाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी है, लाओ लाओ लाओ, उनको कैदियों में लाया गया। तुमको मैं आधी सल्तनत दे रहा हूं, मेरा मजहब कबूल करो। देखिए वो सहाबी की ईमान की कीमत क्या लगा रहा है। आधी सल्तनत हमारी लगाएंगे कोई? अगर हम बेचने भी जाएं अपने आप को तो कोई इतनी कीमत लगाएगा? मालूम है टके में बिकने वाले हैं।